हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें एसीटोनाइट्राइल से इथेनॉल प्राप्त करना है। तो फ्रेंड, हम इथेनॉल प्राप्त करना है एसीटोनाइट्राइल से। किस तरह से हम इस रिएक्शन को करेंगे, हम आपको 3 मेथड सिखाएंगे जिसके द्वारा आप एसीटोनाइट्राइल से इथेनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, ये होता है हमारा एसीटोनाइट्राइल। इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल साइनाइड और आयुपैक नेम होता है इथेन नाइट्राइल। तो हम फ्रेंड क्या करेंगे, यहां पर हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिससे हमें क्या ऑब्टेंड होगा, हमें यहां से बाय प्रोडक्ट में तो NH3 प्राप्त होगी और हमें प्राप्त हो जाएगा यहां से CH3COOH। क्लियर। इसका नेम होता है एसिटिक एसिड और इसका आयुपैक नेम होता है इथेनोइक एसिड। आइए समझते हैं इस बात को, हमें किस तरह से ये रिएक्शन प्राप्त हुई है। देखिए, यह है आपके पास कौन, एसीटोनाइट्राइल, और आपने क्या करा, इसका करा हाइड्रोलिसिस, HOH HOH। जरा समझेंगे इस बात को, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये N और यहां से ये 2 H और एक यहां से H, दोनों लिख लेंगे तो बताइए क्या बनेगा, NH3 बनेगा। क्लियर। अब जो बचा है उस सबको ऐड कर दीजिए। देखिए, CH3C और यहां से देखिए ये O ले आइए और यहां से ये OH ले आइए। तो इस तरह से आपको ये क्या प्राप्त हो गया, ये आपको एसिटिक एसिड यहां से प्राप्त हो गई और आयुपैक नेम बताया मैंने इसका इथेनोइक एसिड। क्लियर। अब हम आगे क्या करेंगे फ्रेंड, इसका हमें आगे करना होगा इसका रिडक्शन। क्या करना होगा, रिडक्शन करना होगा। 4 मोल्स लिए हमने किसके, नेसेंट हाइड्रोजन, इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, और हमें लेना होगा रिड्यूसिंग एजेंट। हमने यहां पर कौन लिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जिससे फ्रेंड हमें क्या ऑब्टेंड हो गया, जरा ध्यान देंगे इस बात को, हमें यहां से फ्रेंड ऑब्टेंड हो जाएगा CH3CH2OH। इसका नेम जाने, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइल एल्कोहल और आयुपैक नेम होता है इथेनॉल। अब देखिए, यहां से यहां तक किस तरह से रिएक्शन हुई है, पहले मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। देखिए, समझिए आप, यहां से यहां आप कैसे पहुंचे। देखिए, जरा इस बात को जरा ध्यान से देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर। हमने क्या करा है, नेसेंट हाइड्रोजन लिए 4 मोल्स इस तरह से। अब मैंने आपको इस रिएक्शन को आसान करने के लिए किस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई इसको आप कर दीजिए 2H और 2H में अलग कर दीजिए। अब देखिए, यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड, यहां से ये O और यहां से ये दोनों H, दोनों मिलेंगे, बताइए क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, H2O। तो यहां से इस प्रकार आपको बाय प्रोडक्ट H2O प्राप्त होगा। अब जरा यहां देखिए क्या क्या बचता है, यहां पर CH3C और यहां पर OH बचता है। अब कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी करें, आपके पास 2 हाइड्रोजन है, एक को लाइए यहां लगा दीजिए, एक को लाइए यहां लगा दीजिए। इस प्रकार से अगर हम इन्हें देखें तो हमारा क्या बन जाता है, देखिए CH3C और ये 2 H2, 2 हाइड्रोजन है तो CH2 प्लस और ये O। तो यही कौन है आपका, इथाइल एल्कोहल। क्लियर फ्रेंड, इथाइल एल्कोहल आपको प्राप्त हो गया और हमें कहां पहुंचना है, इथेनॉल, मतलब एसिटिल्डिहाइड तक हमें पहुंचना है। तो चलिए इतना नोट कीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, हमने क्या करा फ्रेंड, हमने इथाइल एल्कोहल की वेपर को हॉट कॉपर पर 300 डिग्री C पर फ्लो कर दिया, इस पर प्रवाहित कर दिया, जिससे यहां से क्या हुआ, यहां से फ्रेंड हाइड्रोजन लिख ली और हमें क्या प्राप्त हो गई, CH3CHO। अब जरा ध्यान से समझो इस बात को। देखिए, यह है आपके पास इथाइल एल्कोहल, इसकी वेपर को आपने हॉट कॉपर के ऊपर 300 डिग्री C टेम्परेचर पर फ्लो करा, जिससे यहां से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकली। अब इस बात को आप जरा ध्यान से समझिए, जब हाइड्रोजन फ्रेंड निकलती है किसी रिएक्टेंट से, तो वो रिएक्शन जो होती है उसे हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहां पर क्या होता है, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, जिससे हमें एसिटिल्डिहाइड प्राप्त हो जाती है। कॉमन नेम फ्रेंड उसका एसिटिल्डिहाइड है और आयुपैक नेम है उसका इथेनॉल। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए इस बात को, यहां से जो थी हाइड्रोजन निकल गई और जो बचता है देखिए CH3C और H और ये O, तो यहां पर क्या बन गया, एसिटिल्डिहाइड, जिसका आयुपैक नेम क्या है, इथेनॉल। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये एक मेथड था जिसके द्वारा आपने एसीटोनाइट्राइल से इथेनॉल को प्राप्त किया। तो चलिए अब हम सीखते हैं अपना नेक्स्ट मेथड, जिससे आप एसीटोनाइट्राइल से एसिटिल्डिहाइड को प्राप्त करेंगे।
इतना नोट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, हम एसीटोनाइट्राइल से एसिटिल्डिहाइड प्राप्त करने का अब आपको सेकंड मेथड समझा रहे हैं, जो कि एक नेम रिएक्शन है जिसको हम स्टीफन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड, आप इस रिएक्शन के द्वारा आप एसीटोनाइट्राइल से एसिटिल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। तो देखिए समझिए, इसमें हम क्या करते हैं। देखिए यह है आपका कौन, एसीटोनाइट्राइल। क्लियर, ये कौन है, एसीटोनाइट्राइल। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसकी रिएक्शन SnCl2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से करनी होगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा फ्रेंड, हमें इसका हाइड्रोलिसिस करना होगा इन एसिडिक मीडियम में, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड, एसिटिल्डिहाइड CH3CHO प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है फ्रेंड, हम इसको स्टीफन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो हुआ रिडक्शन हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को अगर आप चाहो तो स्टीफन रिडक्शन भी कह सकते हो। क्लियर फ्रेंड, अब जरा ध्यान से समझो। देखो इस रिएक्शन के द्वारा सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिए, केवल एल्डिहाइड प्राप्त होती है। यहाँ इस रिएक्शन से आपको कीटोन प्राप्त नहीं होगी। क्लियर, आपने लिया है मिथाइल साइनाइड, यहां से आपको फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त नहीं होगी, ये याद रखना। आपको क्या प्राप्त होगा, एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आपको वो इतना लिख दे और इतना दे दे और पूछ लेगा भैया आप बताओ प्रोडक्ट क्या है, और आपका वहां पर लिखा हुआ एक ऑप्शन में फॉर्मेल्डिहाइड, तो याद रखना, धोखा मत खाना, यहां से केवल आपको एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होगी, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए अब सीखते हैं इस रिएक्शन को, कि भाई जो हमने यहाँ पर ये अपने रिएक्टेंट्स लिए हैं, किस तरह से इन्होंने आपस में रिएक्शन करी है और आपको आपका प्रोडक्ट दिया है। पहले इतना नोट कीजिए। देखिए फ्रेंड, ये है SnCl2 और प्लस हमें यहां से लेना है 2HCl, 2 मोल ऑफ HCl के, और यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, SnCl4 प्राप्त होगा, और प्लस यहां से हमें ये प्राप्त होगा। इनके नेम जानिए। देखिए हम इसको कहते हैं स्टेनस क्लोराइड, और ये तो आप जानते हैं आपका HCl है, और इससे क्या प्राप्त हुआ आपको, स्टेनिक क्लोराइड, और वहां पर ये प्राप्त हुए 2 मोल्स ऑफ नवजात हाइड्रोजन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आता है, ये तो हम जानते हैं। और यहाँ से हमने कौन ले लिए, नेसेंट हाइड्रोजन को लिया, और जब यहां से हमने करा, दीजिए एक हाइड्रोजन इसको दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दीजिए, और यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, CH डबल बॉन्ड NH। क्लियर, ये कौन है, ये है आपकी इमीन, और यहाँ पर है ये 2 कार्बन 1 and 2। तो इस प्रकार इसका जो नेम होगा उसको हम कहेंगे इथेनिमीन। क्लियर, अब एक बात याद रखना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता और ये बन जाती NH2, तो फिर ये कौन होता आपकी, ये आपकी एमीन होती। क्लियर, इस बात को यार ध्यान रखना। और ये स्टेप कौन है, ये है आपकी इमीन। क्लियर, इमीन। और फिर आगे चलिए, अब हम क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, हम अपना ये उठाएंगे यहां से, और हम इसका कर देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। ये है H2 और H2 ये प्लस H पॉजिटिव। क्लियर, अब इधर ध्यान से समझिए यहाँ पर होना क्या है। देखिए ये 2 हाइड्रोजन, क्लियर, और ये यहां से। क्लियर, अब देखिए ये और ये कितने हाइड्रोजन हुए, 3। ये कौन, N, तो ये क्या बनी, NH3, जिसका नाम क्या है, अमोनिया। तो बाय प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त होगा, अमोनिया प्राप्त होगा। यहाँ बच्चा O, इसको यहाँ ले आइए, तो जिससे हमें CH3CHO, और ये कौन है, यही आपकी एसिटिल्डिहाइड है, आयुपैक में इथेनॉल इसको बोलते हैं। चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए। ये रिएक्शन थी जिसे हम कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। फ्रेंड, हम लेते हैं अब एक रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके द्वारा हम एसीटोनाइट्राइल से इथेनॉल को प्राप्त करेंगे। उसका नेम क्या है रिड्यूसिंग एजेंट का, वो है फ्रेंड डाई बाल H। क्लियर, जिसको हम क्या कहते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर, अभी कैसे लिखा जाएगा, देखिए आइसो बोले तो ये होता है आइसो, CH3 2 मिथाइल विथ CH, और ब्यूटाइल है तो CH2। क्लियर, एल्युमिनियम है तो Al, और हाइड्राइड है तो H। क्लियर, इस तरह से। और डाई है तो यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर, तो ये हो गया कौन आपका, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इस बात को एनसीईआरटी ने फ्रेंड कैसे लिखा है उसे जरा देखें। देखिए एनसीईआरटी ने लिखा है इसको AlH और IBU होल ट्वाइस। क्लियर, इस तरह से एनसीईआरटी ने लिखा है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम एसीटोनाइट्राइल से एसिटिल्डिहाइड को प्राप्त करेंगे। अब एक बात जरा ध्यान करेंगे, देखिए ये जो H है, यही H क्या करता है, इस रिएक्शन में रिडक्शन का वर्क करता है। क्लियर,
ये क्या करता है, रिडक्शन करेगा, जिससे आपको क्या प्राप्त होगी, इथेनॉल। देखिए ये कौन है आपका, एसीटोनाइट्राइल। क्लियर, आपको क्या करना होगा, ये लेना होगा ANHIBU का होल ट्वाइस। उसके बाद फ्रेंड क्या करोगे आप, उसके बाद करोगे इसका हाइड्रोलिसिस, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CHO। और यही कौन है आपका, इथेनॉल, जिसको हम कहते हैं एसिटिल्डिहाइड। तो इस प्रकार से फ्रेंड आपने एसीटोनाइट्राइल से इथेनॉल प्राप्त करने की 3 मेथड को जाना। ये वीडियो आपको फ्रेंड कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।